वचन मेरे जीवित रहने का आधार है, मेरे ब्लेस होने का आधार है, मेरे भरने का आधार है, मेरे तंदुरुस्त रहने का आधार है। परमेश्वर तेरे वचन से प्यार करता हूँ। बोलो परमेश्वर मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। आमीन। ऊंचा शिक्षा की चर्चा, ऊंचा शिक्षा की चर्चा, आमीन। ऊंचा चाहिए चर्चा, हालेलुया। ताली के साथ प्रभु का थैंक्स करेंगे। प्रभु की हामद और उसकी महिमा गा पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने जन अपनी बाइबल को साथ लेकर आए हैं? और आप जब भी चर्च में आए अपनी बाइबल को साथ लेकर आए। जब आप उसको कैरी कर सकते हैं, उसको लेके आ सकते हैं, जरूर अपने साथ अपनी बाइबल को लाएं। अगर आज आपके पास नहीं है तो आप बता सकते हैं, आपके लिए ऑर्डर करा जाएगा। जब भी आओ, जब भी मीटिंग में जाओ, बाइबल लो, एक छोटा बैग लो, थैला लो, कुछ भी लो, आप उसमें अपनी बाइबल को डालो, अपनी डायरी को डालो, अपनी पेन को डालो, अपनी वाटर बोतल को डालो। उसमें आपका अनॉइंटिंग ऑयल होना चाहिए, अनॉइंटिंग वाटर होना चाहिए। हालेलुया। कहीं भी आप जाएं, आपको मौका मिले किसी के लिए प्रार्थना करने का, ऑयल लगाओ उसके ऊपर, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब ऑयल लगाकर रोगियों के ऊपर प्रार्थना करी जाएगी तो वो रोगी क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। रोगी क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और विश्वास की प्रार्थना से बहुत असर होता है। कौन सी प्रार्थना से? विश्वास की प्रार्थना से। हालेलुया। सो बिफोर वी गोइंग into the word of Lord Jesus Christ, let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाएं विद बाइबल, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते खुदावन, खुदा की गई भलाइयों के लिए हम तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद करते खुदावन। आज का जो समय आपने दिया खुदावन, इस समय में हम तेरे पाक कलाम को परमेश्वर पढ़े और सुने खुदावंदा, और जो वचन एक एक के दिल में गहरा असर करे। बोला मेरे अंदर से, मेरे अंदर से हर अंधकार, हर पाप, हर शैतान, हर तरह की बुरी आदत, हर तरह की गलत आदतें यीशु के नाम में दूर हो जाएं। बोले हे परमेश्वर, हे यीशु, मुझे जूफे से धोकर पवित्र कर, शुद्ध कर, मेरे अंदर से अशुद्धियों को, बुराइयों को, पापों को दूर कर दे। बोले हे परमेश्वर, मेरी जिंदगी में से शराब को, कष्ट को, दुख को, पीड़ा को, डिप्रेशन को, चिंता को दूर कर दे। बोले परमेश्वर, आज मैं तेरे पास आता हूँ। तेरा वचन कहता है मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोले परमेश्वर, मैं तेरे वचन के अनुसार तेरे पास आती हूँ, तेरे पास आता हूँ। आज तो मुझे आराम दे, आज तो मुझे आनंद दे, आज तो मुझे चंगा कर, तो मेरे दुख को दूर कर परमेश्वर, मुझे चंगा कर परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। मुझ में बुद्धि की घटी है, मुझ में समझ की घटी है परमेश्वर, मुझे समझ दे परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे खुदा, मुझे वचन को पढ़ना सिखा। भले पवित्र आत्मा, ऐ पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरी मदद कर वचन को पढ़ने में, इसको समझने में, इसके ऊपर चलने में मेरी मदद कर। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा बोलना तुझे भाता रहे परमेश्वर, तुझे भाता रहे परमेश्वर। मुझे नया कर दे प्रभु, मुझे नया कर दे परमेश्वर, मुझे नया कर दे परमेश्वर।
मैं तुझे में भरना चाहता हूँ, मैं मसा में भरना चाहता हूँ, मैं अभिषेक से भरना चाहता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा बना परमेश्वर। बोलो मेरे अंदर से, मेरे अंदर से, मेरे अंदर से जीवन जल के स्रोते फूट निकले। बोलो मेरे अंदर से जीवन बहे, मेरे अंदर से ब्लेसिंग्स बहे, मेरे अंदर से शांति हो, मेरे अंदर से शांति हो। बोले परमेश्वर आज तो मुझ पर कृपा कर, आज मैं तेरे हजूर में हूँ, आज मैं तेरे चरणों में विनती करता हूँ परमेश्वर, मुझे चंगा कर खुदा, मुझे आजाद कर खुदा, मुझे डिलीवर कर परमेश्वर। बोले जितना वचन आज मैं सुनूं ये मेरे जीवन में फल को लेकर आए और मेरा फल बना रहे। बोलो मैं बहुत सा फल लेके आऊं, मैं बहुत सा फल लेके आऊं। हर डेविल, हर शैतान मेरी लाइफ से जो मेरे फल को चुराना चाहता है, मेरी आशीष को चुराना चाहता है, वो आउट हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च, आमीन। ऊंचा चाहिए, इस हॉल के बाहर जाना चाहिए आपका। आमीन। जोरदार ताली लगाएंगे यीशु के लिए, क्योंकि सारा जलाल और सारी महिमा हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू ब्लेस्ड है। जैसे तू यहाँ पे आया है तो ब्लेस हो चुका है। जैसे तूने एंटर किया भवन में तो ब्लेस हो चुका है, क्योंकि ये भवन है, ब्लेस्ड है, अनॉइंटेड है। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने कहा कि परमेश्वर जो प्रार्थनाएं, जो विनतियां तेरे लोग इस भवन में करें, तो उनकी ओर क्या करना, कान लगाना, और जो प्रार्थनाएं वो करें और तू उसको सुनकर उनको क्या देना, उत्तर देना। और परमेश्वर ने कहा निश्चय ही मैं उनकी प्रार्थनाओं को क्या करूंगा, सुनूंगा। अगर इजरायली लोग अपने मन को फिराएं और ये अपने मन को फिराकर अपने बुरे कामों से तौबा कर कर मेरे पीछे चले और मेरी आज्ञाओं को माने, तो परमेश्वर कहता है मैं निश्चय ही इनको क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। अगर परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, ये इजराइल जो मेरा है, अगर ये मेरी आज्ञाओं को अनसुनी कर दे, अगर ये मेरी बातों को ना माने और जो काम मैंने मना किए हैं वैसा ही करे, तो यीशु ने कहा कि ये जो शराब मैंने मिस्रियों को ऊपर डाले, वो शराब इनका भी क्या करेंगे, पीछा करेंगे। हालेलुया। बोलो आशीष हुक्म मानने से, जोर से बोला करो, आज्ञा मानने से आशीष आती है और ना मानने से शराब आते हैं। पाप करने से क्या आता है? लास्ट टाइम क्या सुना था, उससे पिछले टाइम क्या सुना था, कितनों को याद है? हाँ जी, या जी। और पिछले संडे था, वो मैं नहीं बताऊंगा। उससे पिछले था नवा बनना, नया जीवन, नए काम। नया जीवन, बोलो जोर से, नया जीवन, नए काम। नया जीवन, नए काम। हालेलुया। कौन से काम? भलाई के, पवित्रता के, विश्वास के। हालेलुया। और लास्ट टाइम हमने क्या सुना था? तौबा करो। हाँ, तौबा करो। और एक को ज्यादा, बाकी क्या कर रहे थे? नलायक बच्चे। क्या आप लिखते ही नहीं है उसको? क्या था लास्ट टाइम में प्रीच हुआ था? तौबा करो और, तौबा करो और अपने पाप से क्या करना है? अपने पाप से क्या करना है? गलत कामों से क्या करना है? हालेलुया। बताया गया था कि हर कोई जो पाप करता है वो नरक में जाएगा, लेकिन जो अच्छे काम करेगा, भले काम करेगा, विश्वास के काम करेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, वो स्वर्ग लोक में जाएगा। हालेलुया। हेल एंड हेवन इज रियल, इट्स अपॉन यू।
ये आपके ऊपर है कि आप कहां जाना चाहते हो। आप आशीष पाना चाहते हो, आपको हुक्म मानना पड़ेगा। आप बरकत लेना चाहते हो, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप बढ़ना चाहते हो, आपको पवित्रताई में चलना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, आपको रोजा रखना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपका बिजनेस फलवंत हो, आपको दसवांध निकालना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपकी नौकरियां ब्लेस्ड हो, आपको टाइट देना पड़ेगा। आपको प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर जो अपने लिए बुरा चाहता हो, जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बुरा चाहता हो। देयर इज नो मैन ऑन दिस अर्थ। बाइबल कहती है पापी भी अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें मांगते हैं। यीशु ने कहा क्या पापी मनुष्य भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं नहीं देता? तो मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें अच्छी और भली वस्तुएं क्यों ना दूंगा। बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें दिया। मत्ती 7:7 में क्या लिखा? मांगो तो तुम्हें दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला। मांगो तो तुम्हें, आपने मांगना है। हालेलुया। मांगो, मांगा कहां पे जाता है? प्रार्थना में। मांगना कहां पे है? प्रार्थना में। आज हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 6 बाब 6 चैप्टर, उसकी 27 आयत। लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 27 आयत। लूक चैप्टर 6 वर्स 27। मैं पढ़ता हूं हिंदी में आपके लिए। हालेलुया। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उसका भला करो, और जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, सो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिससे फिर पाने की आशा रखते हैं, और तुम तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। बोलो जैसे मेरा पिता दयावंत है, मुझे भी दयावंत बनना है। अपने पड़ोसी को बोलो दयावंत बन, दयावंत बन, दयालु बन। बाइबल कहती जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत। दयावंत कौन होता है? दया करने वाला, एक दूसरे के ऊपर तरस खाने वाला, उसके ऊपर उसकी हेल्प करने वाला, मदद करने वाला। लिखा परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। आज यहाँ पे यीशु मसीह का वर्ड प्रीच हो रहा है, तो यीशु क्या कह रहा है आपसे? कहता है मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। कौन सुन रहा है? बोलो मैं सुन रहा हूं। कौन सुन रहा है वचन को? यीशु कह रहे हैं मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। एवरीवन जो भी जहां पे है, कहता है कि अपने शत्रुओं से क्या करो? प्रेम करो। शत्रुओं से क्या करना है? आज जहां पे मुझे बताओ जिसका सबसे कोई बड़ा दुश्मन है। अगर कोई समझता है किसी को अपना दुश्मन, हाथ खड़ा करे। अगर ਤੁਹਾਡਾ कोई दुश्मन हैगा, पीछे आना हैगा कोई सੱਸ ਨੂੰ दुश्मन समझदा होए, नड़ान ਨੂੰ समझदा होवे, दरानी ਨੂੰ, जठानी ਨੂੰ, गवांढन ਨੂੰ, हाथ नहीं खड़ा कर रहे। हैगी खेत की दुश्मनी? है किसी की दुश्मनी? इंसानों की बात करना। कहता अपने शत्रुओं से क्या करो? प्रेम रखो। अपने शत्रुओं से क्या रखो? प्रेम रखो।
अपने सताउण वालियां वास्ते की करो, कहता अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे। बैर करने का मतलब जानबूझकर तेरे ऊपर वो दोष लगाए, जानबूझकर तेरा नुकसान कर दे, जानबूझकर तेरी चुगली बॉस के आगे कर दे, जानबूझकर तेरे बारे में गलत गलत बोले। कहता जो तुमसे बैर करे उनका क्या करो, भला करो। जो तुम्हें श्राप दे उनको क्या दो, आशीष दो, और गाली के बदले गाली। जो तुम्हें श्राप देगा के लिए क्या कर देना है उसको, उसको क्या बोलना है, रब तेरा की करे, यीशु तेरा की करे, भला करे। प्रभु तेरा क्या करे। जब आपको बड़ा गुस्सा आएगा, जब आपको कोई गाली निकालेगा, बुरा बोलेगा, आपको बड़ा गुस्सा आएगा कि इसको मैं भी जवाब दूं, लेकिन आपने वचन को याद करना है। क्या लिखा यीशु के वचन में कि उनको क्या दो, आशीष दो। आप जहां पे बोलेंगे तेरा रहेगा, आप ये बोलेंगे कि तुम्हारी बढ़ोतरी हो, तो आशीषित हो जाए, तेरी बीमारी चली जाए, तुझे और ज्यादा बरकत मिल जाए, तो और लंबी उम्र जिए। हालेलुया। बजाय इसके आप ये कि तेरा ऐसा हो जाए, तेरा ये चला जाए, तेरा वो चला जाए, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे, उसके उलट। गाली की जगह आप क्या बोलेंगे, उसको आशीष देंगे। जहां बोलेंगे तेरा रहेगा ना, आप बोलेंगे तेरा सब कुछ क्या हो जाए, बन जाए, तेरा टूटा घर क्या हो जाए, बन जाए, तुझे गाड़ी मिल जाए, तुझे बरकतें मिल जाए, तेरी सेहत अच्छी हो जाए, तेरे बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाए, तेरे बच्चे और ज्यादा ब्लेस्ड हो जाए, तो तंदुरुस्त हो जाए। हालेलुया। क्या बोलना है, आशीष बोलना है। क्या बोलना है, शैतान बोलेगा इसको गाली निकाल, आपने वचन को याद करना है। बाइबल कहती है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तुझके तेरे विरुद्ध पाप। वचन कहाँ पे होना चाहिए, हृदय में। बोलो हृदय में। कहाँ पे, तो कईयां ने मन च खेन वसा के रखा, तू मेरे दिल च वस रही है, तू मेरे दिल च वसदा। कईयां दी अपनी हैगी है ते कमांडर नूं वसाया विच, फिर लड़ाइयां होंदियां। किसी दा अपना पराउणा हैगा वा ते ओह चौथे महल्ले वाले नूं वसाया दा, ओहदे लई रोटी बनावे ना ओहदे लई कमांदी। किसी ने पैसे नूं वसाए दा, किसी ने सोना चांदी, किसी ने झांजरा, किसी ने वालियां, किसी ने कुछ, किसी ने मासी नूं, किसी ने भूआ नूं, किसी ने मम्मी नूं, किसी ने सस नूं। सबके मन में कौन कौन है, अलग अलग। लेकिन क्या आपके मन में यीशु है? पूछो अपने पड़ोसी से, पूछो तेरे मन में कौन है, कौन है भाई, पूछो 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 तेरे मन में कौन है, तेरे मन में कौन है? बोलो यीशु है। यीशु होगा तो यीशु दिखेगा। इतनी इतनी बड़ी बड़ी गालियां निकालोगे तो यीशु दिखेगा? इतना इतना वैर विरोध करोगे, झगड़ा करोगे तो यीशु दिखेगा? क्या यीशु झगड़ा करता है? क्या यीशु ने झगड़ा करना सिखाया एक भी जगह? यीशु ने कहा गुस्सा तो करो लेकिन पाप मत करो। गुस्सा करो, जिस बात पे गुस्सा करना चाहिए उस पे करो, लेकिन पाप मत करो। ऐसा नहीं है गुस्से में आकर आप गालियां निकालने जाएं, उसका सर फोड़ दें, उसकी टांग तोड़ दें आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है अपने शत्रुओं से क्या रखो, बोलो प्रेम। क्या रखेंगे? प्रेम करना है उनसे, उनसे प्यार करना है। प्यार का मतलब है उनके लिए बुरा नहीं मांगना है, उनके लिए आशीष मांगनी है। जो तुम्हें श्राप दे वो तेरा कख नहीं बनना, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, आप उसे क्या देंगे? आशीष देंगे। बोलो मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं ज्योति की संतान हूँ, मैं ज्योति की संतान हूँ, मैं नमक हूँ, मैं आशीष देने के लिए बुलाया गया हूँ, ना कि शराब देने के लिए। आप शराब देने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। भक्त स्त्रियां बाइबल कहती कैसी होनी चाहिए? कहता वो नर्म स्वभाव की होनी चाहिए, वो बहुत बातें करने वाली नहीं होनी चाहिए, वो प्रार्थना करने वाली होनी चाहिए, वो बाइबल पढ़ने वाली होनी चाहिए, और वो भले भले कामों में क्या होनी चाहिए? तत्पर होनी चाहिए। भले
भले कामों में लगी रहनी चाहिए। अरे आज कलीसिया के लोग आ रहे हैं, इनको खाना बना कर खिलाओ। अरे आज चर्च में बड़ी मीटिंग होने जा रही है, मैं जाकर झाड़ू लगाऊंगी, मैं जाकर दरिया बिछाऊंगी। अरे आज पास्टर लोग आने वाले हैं, मैं उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा, आपकी गली में कोई गरीब बंदा जा रहा है, कोई गरीब भिखारी है, उसने रोटी नहीं खाया, वो क्या करेगी? 2 रोटियां बनाएगी, दाल सब्जी देकर उसको खाना खिलाएगी। गली में कोई बच्चा बीमार है, जब कुछ है, भले ही उसका अपना ना हो, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे की क्या करेगी? हेल्प करेगी। गली में कोई स्त्री बीमार है या कोई भाई बीमार है, वो अपने घर में से उसकी सेवा के लिए भेंट देगी। हालेलुया। भले भले काम क्या हो सकते हैं? यही हो सकते हैं। हर भले काम में वो कहते हैं, बाइबल कहती है वो हर भले काम में अपने आप को लगाए रहती है। वो खुद को प्रार्थना में आप उसको पाएंगे, उसको आप वचन पढ़ते हुए पाएंगे, आप उसको परमेश्वर की हजूरी में पाएंगे। आदमी कैसा होना चाहिए? बाइबल कहती है आदमी झगड़ालू नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? झगड़ालू। क्या नहीं होना चाहिए? झगड़ालू नहीं होना चाहिए आदमी। और एक ही पत्नी का क्या होना चाहिए? पति। एक ही पत्नी का, और झगड़ालू नहीं होना। और अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। प्रबंध करने वाला मतलब है कि काम पे जाए और चूल्हा चौके में जितनी भी चीजें चाहिए वो सब लेकर, ऑयल खत्म है ऑयल लेके आए, घी चाहिए, आटा चाहिए, सब्जी चाहिए, वो सब लेकर आए। और प्रभु के साथ वो सीधे मन के साथ चलना चाहिए। हालेलुया। कहता जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता भी लेने दे। ना रोक, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। मतलब गिविंग। बाइबल कहती है विधवाओं की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। कंगाल को देना चाहिए। कहता जो कंगाल को उधार देता है वो परमेश्वर को क्या देता है? उधार। अगर कोई गली में गरीब बंदा कोई आपको मिलता है, भिखारी जिसके पास कपड़ा नहीं, अभी सर्दियां आने वाली हैं, अपने कपड़े निकालो गरम। हालेलुया। कितने सुन रहे हैं? अपने घर में से गर्म कपड़े निकालो, जो आपके बच्चे नहीं पहनते हैं, जो आपके घर के बंदे नहीं पहनते हैं, वो निकालो और उन भिखारी लोगों को और मांगने वालों को दे के आओ, ताकि सर्दी में उनको सर्दी ना लगे। हालेलुया। हालेलुया। हो सके तो नया लेकर दो, अगर नहीं दे सकते तो जो घर में है उसको दो, खाना भी खिलाओ। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। कई लोग होते हैं आपकी वस्तु छीन लेते हैं, आपका आशीषों को छीन लेते हैं, आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज को छीन लेते हैं, कोई वस्तु वो छीन लेते हैं। कहता है कि उससे, क्योंकि कोई पैसे लेकर चला जाएगा वो वापस नहीं देगा, वो छीन लेते हैं। तो कहता है उससे ना मांग, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आप चाहते हैं सब मेरे से प्यार से पेश आए, मुझे अच्छा अच्छा बोले, मेरे से प्यार से बातें करें, तो बाइबल कहती तू भी उनके साथ अच्छे से क्या कर, बात कर। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या भलाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तू उन्हें उधार दे जिन्हें फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए, वरन अपने शत्रुओं से क्या करो, प्रेम रखो। बाइबल फिर कह रही क्या करो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। एक तो क्या रखना है, प्रेम रखना है, और दूसरा क्या करना है, भलाई करनी है। और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान कहलाओगे। ऐसे नहीं हम यीशु के बेटे बेटियां बन जाते, उसके लिए भलाई करो, उसके लिए शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना किया करो। हालेलुया। कहता जब तू अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करेगा तो तू उसके सर के ऊपर अंगारों का क्या रख देता है, ढेर। गुस्सा करने से नहीं, उसे गाली बकने से नहीं, उसका विरोध करने से नहीं, बल्कि क्या करने से, उसके लिए आशीष मांगने से। क्योंकि बाइबल कहती जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप, यीशु ने क्या कहा, कहता जो तुझे, बोलो जो मुझे श्राप देगा परमेश्वर उसे श्राप देगा। तो अगर आप उसे देंगे तो
आपको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जे तुसी यीशु दे बंदे हो तो अगला भी की है यीशु दा। ठीक है जी, ऐदा ही है। तुसीं वध नहीं हो, कुछ वध नहीं लगा कुछ कि हथ पैर कोई वध होवे तुहाडा। अगर तुसी यीशु दे बंदे हो तो दूजा भी कौन है? यीशु दा। ओनू भी किसने बनाया? उसको भी किसने बनाया? आपको भी किसने बनाया? यीशु तुम्हारे लिए जो चर्च में आ रहे हैं कहता है कि तुम्हें जो कोई शराब दे मैं उसको क्या दूंगा। तो जब आप दूसरे को शराब देंगे तो यीशु फिर किसको देगा? आपको देगा कि नहीं देगा? कहता दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया नहीं जाएगा। यही पंजाबी में ऐसा ही है। कहता दोष मत लगाओ तो तेरे से भी दोष लाया नहीं जाएगा। दोष लाओगे तो दोष है तुसी एक दिन आउंदे तुहाडे भावें 10 च लगदे। उन्हें भावें एक पाप किया है तुसीं 56 गल्लां विच झूठे साबित हो जाओ। बाइबल कहती दोष मत लगाओ। दोष दोष तो तुम पर भी दोष लगाया नहीं जाएगा। समझो, दोष मत लगाओ मतलब ना लगाओ। दोष ना लाओ ते तुहाडे उत्ते भी दोष लाया नहीं जाएगा। दोष मत लगाओ। कहता दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम। कहते हैं कि प्रभु जिस तरह असी अपने कसूरवारां नूं माफ किया साडे भी कसूर की कर कितनी यारी किया तुसीं माफ? हालेलुया। क्या आपने माफ किया अपने कसूरवारों को जो आपका छीन कर ले गए, आपकी आशीषों को लेकर गए, आपका नुकसान कर कर चले गए, आपको दुख दिया, आपको गाली दिया, उन्होंने आपको बुरा बोला, आपको दुख दिया, आपके अथरू निकल आए, क्या आपने उनके लिए आशीष मांगी? क्या आपने उनको माफ कर दिया? यहाँ पे कई लोग होंगे जिन्होंने अपने दुश्मनों को अभी तक माफ नहीं किया, अपने सताने वालों को माफ नहीं किया। आपको पता है ऐसा करने से आप अपनी आशीष को रोक लेते हैं। जब तक आप अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते आप अपनी आशीष को रोक लेते हैं, इसलिए कई बरकतें आपको नहीं मिलती। जो व्यक्ति दूसरे को माफ नहीं करता वो अपने मन में एक बोझ को लेकर चलता है, लेकिन जो माफ कर देता है उसका मन हल्का हो जाता है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया, ऐसा की करे करो, दिया करो तो तुहानू भी दिया, दिता दियो तो तुहानू भी दिता जाएगा, दिया करो तो तुहानू भी दिता दिया करो। क्या दिया करो? दान दिया करो। क्या दिया करो? दान दिया करो। दशमांश दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उबलता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। बाइबल क्या कह रही है? कहते लोग यहाँ पे एक टाइट पे भी एक प्रभु के भवन में देने की बात भी आती है। कहता कि जब तुम दोगे तो लोग भी क्या करेंगे? तुम्हारी झोली में भर भर कर हिला हिलाकर और भर भर कर तुम्हारी झोली में क्या करेंगे? डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। कहता जिस नाप से तुम नापते हो उससे ही नाप से तुम्हारे लिए भी नापा। कई क्या करते हैं? नाप में धोखा करते हैं, तकड़ी के नीचे चुंबक लगा देते हैं, लोया लगा दे, ज्यादा तोल के लिफाफा दूसरा फड़ा देते, तोलेंगे पूरा लिफाफा दूसरा पकड़ा दिया, बोलेंगे लगाएंगे पूरा रेट लेकिन शीशी में कम तेल देंगे। ऐसे झूठे लोग और ऐसे धोखा करने वाले लोग कभी स्वर्ग में जाएंगे नहीं। उनको भी वैसा ही दिया जाएगा। आज चोरी कर लो, कर उसका भुगतना पड़ेगा। आज गालियां निकालो, आज पाप कर लो, कल उसका प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा। पाप की मजदूरी मौत है। पाप शराब लेकर आता है, पाप बीमारी लेकर आता है, पाप रिजेक्शन लेकर आता है, पाप चिंताएं लेकर आता है और पाप बहुत से शराबों को लेकर आता है। सो स्टे अवे फ्रॉम द सिन। कहता फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग, कितनों को पता मैं कहां से पढ़ रहा हूं? 39 आयत में चला गया मैं पढ़ते पढ़ते। 39 पंजाबी में है तो पढ़ो। जिहदे कोल पंजाबी से है वो पंजाबी दे विच पढ़े 39 आयत तो। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा,
फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तो अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दो? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब तिनका तेरे भाई की आंख में है तो भली बाती देखकर निकाल पाएगा। अब जो खुद प्रार्थना नहीं करता वो दूसरे को नहीं कह सकता प्रार्थना करने के लिए। अब जो खुद बाइबल नहीं पढ़ता वो दूसरे को बाइबल पढ़ने के लिए बोल नहीं सकता। जो खुद पवित्रताई में नहीं चलता वो दूसरे को पवित्रताई में चलने के लिए नहीं कह सकता। इसीलिए बाइबल कहती है पहले अपने आप को क्या कर देख। कितने सुन रहे हैं? बोलो मैं सुन रहा हूं। बोलो पहले अपने आप नो वेखना कादे च शीशे च, कादे च देखना शीशे च। सुर्खी बिंदी लाने तो इलावा भी करना वा देखना, वाल बनाने तो इलावा भी किसी की करना है देखना है। अपने आप नो की करना है कादे विच शीशे च, कादे च देखना है। ते बाइबल एक एहो जिहा शीशा है जिहड़ा तुहाडे पापा नु की करदा है, तुहाडीआं कमियां नु की करदा है। बाइबल क्या है? एक दिख रहा है ना शीशा यहाँ पे। कहता अपने शत्रुओं से क्या करे? आप कभी किया ही नहीं। कहता शराब ना दे, अही रोज देने हैं। इसमें लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया तो अही तो दूसरा भी रोक देने जाके। दिख रहा है ना शीशा? बोलो दिख रहा है? ऐसा मुंडी लाओ, सिर हिलाओ। दिख रहा है? दिख रहा है? हालेलुया। दिख रहा है शीशा? बोलो दिख रहा है। ऐसे देखो इसको, देखो दिख रहा है? दिख रहा है? इसको रोज देखना है। क्या करना है इसको? इस शीशे को क्या करना है? जितना देखते जाओगे उतना सुंदर होते जाओगे। हालेलुया। जितना देखते जाओगे उतना सुंदर होते। कौन कौन होना चाहता है सुंदर? ये बाइबल का शीशा आपको क्या बना देगा? सुंदर से भी अति। ये आपको यीशु जैसा बना दे। आपको स्वर्ग दूतों के जैसा, स्वर्ग दूतों के जैसा कोई खूबसूरत नहीं, आप उनके जैसे बन जाओगे। अगर आप शीशे में देखते हैं और यहाँ पे कुछ लगा हो तो आप उसको पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? साफ करोगे या नहीं? बच्चों का लग जाता है नाक इधर उधर, गाल पे लग जाता है इधर, साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हो? लिपस्टिक जरा से इधर हो जाए तो ऐसे लगा जाते, चले जाते बाजार में। बिंदी यहाँ की यहाँ लग जाए तो बोलो बिंदी कहाँ लगती है? यहाँ इधर लगा दो तो, नाक में लगा दो तो बड़ी सोहनी लग रही है ना? लगेगा सोहनी? ज्योति सिस्टर से पूछते हैं। ज्योति सिस्टर बताइए अच्छी लगेगी? यहाँ लगाएंगे अच्छी लगेगी कि यहाँ लगाएंगे अच्छी लगेगी? लिपस्टिक यहाँ पे अच्छी लगेगी कि यहाँ पे? होठों पे अच्छी लगेगी ना? तो बाइबल भी कहती है जहां पे तू सही नहीं है, सही चीज को क्या करे और गलत को क्या कर दे? छोड़ दे। हालेलुया। बाइबल कह रही है शत्रुओं से क्या करे? प्रेम कर। एक दूसरे से क्या करे? प्रेम कर। इस कलीसिया में एक दूसरे से आपको प्रेम करना क्या करना है? सीखना है। हालेलुया। जब आप इवेंजलिज्म के लिए जाते हो, जब आप सेवा के लिए जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइबल, अब आप ये मत बोलना कि स्त्रियों को ही कहते हैं, क्योंकि बंदों का पहरावा सिंपल होता है। पैंट डाल ली, शर्ट डाल ली, कोई वो क्रॉप टॉप नहीं डालते भी पेट नजर आए, कोई बनैन पैकर नहीं वो जाएंगे कि उनकी वो नजर आए। तो लड़कियों का पहरावे में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। हालेलुया। सो सेवा पे जाने पे आप सूट पहने, कोई कुर्ता है वो पहने, अच्छा सुंदर दिखने वाला जिसमें आपकी बॉडी नजर ना आए। समझ रही बहने? जब आप सेवा पे जाएं कैसे वस्त्र पहने? अच्छे, जिसमें आपके बॉडी और जो नहीं दिखना चाहिए वो ना दिखे, और अच्छा सा पहरावा कर कर अच्छे से बाल बांध कर जाएं। भले ही आप सुर्खी भी लगा लें, आप कुछ थोड़ा मेकअप भी अच्छा लगा लें कि जितना जायज है।
हालेलुया। क्योंकि अच्छा दिखना भी चाहिए। लोग कहते हैं कि पास्टर अच्छा पकोड़मेंट डाल के आइए, क्या पास्टर को स्मेल होती हो भाई, बहुत ही गंदी स्मेल, आप उसके पास बैठोगे? आप गंदा बनकर किसी के घर में जाओगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, पास नहीं बैठेंगे। जैसे आप नहीं बैठते हैं किसी के पास, वो भी आपके पास बैठेगा नहीं। हालेलुया। तो अच्छा दिखना क्या है? बोलो, अच्छा दिखना जरूरी है। जरूरी है। अच्छा दिखना जरूरी है। जरूरी है। सफाई रखना जरूरी है। अपनी भी, घर की भी और मन की भी। समझे? कितने समझ रहे हैं? मन की सफाई कैसे होगी? बाइबल से। हालेलुया। अंदर में गुस्सा नहीं रखना है, अंदर में विरोध नहीं रखना है, पाप नहीं रखना है। सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है डेली प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? आने वाले समय में हम और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु की आज्ञा के अनुसार 11वें महीने में हम और प्रार्थना में हम जाएंगे। प्रार्थना में ज्यादा समय हम बिताएंगे। हालेलुया। अगर फास्टिंग के लिए प्रभु का आत्मा गाइड करेगा तो हम फास्टिंग में जाएंगे। 40 डेज, 21 डेज या 10 डेज की प्रार्थना सभाओं में हम जाएंगे। जी, प्रभु से जब हम मिलेंगे, बात करेंगे, प्रभु हमको सिखाएगा, तब हम उसको अगले महीने में करेंगे। हालेलुया। कहता, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। आम के पेड़ को क्या लगते हैं? आम के पेड़ को क्या लगते हैं? फल तो लगते हैं। कौन से लगते हैं? आम को क्या लगते हैं? लीची के पेड़ को क्या लगता है? सेब के पेड़ को क्या लगता है? कभी ऐसा हुआ है कि सेब को आम लग गए हों, लीची को अंगूर लग गए हों? क्या लगता है? जिसका पेड़ है उसको वही फल। आम क्या होता है? मीठा। आम क्या होता है? एप्पल्स क्या होते हैं? मीठे। आपको कैसे फल लगने चाहिए? कई इतना बोलते या सड़ांत निकलती है ना, बोलन के 7 पर्दे पाड़ देंगे दिल। इन्ना भैड़ा, इन्ना पुठा ते इन्ना वाहियात बोलते हो। बोलेंगे अगले कि वो आग लगा देंगे तन मन में। वो बोलेगा इससे मैं दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। आपकी जबान में क्या होनी चाहिए? मिठास। क्या होनी चाहिए? आपकी जबान में क्या होनी चाहिए? एक दूसरे से प्यार से बात किया करो। सीधा लव यू नहीं बोलने का, प्यार से बात कर देगा। हालेलुया। क्या करने का? प्यार से बात। और भाई साहब आप कैसे हैं करके दिखाओ। रोहित करिए जरा प्यार निकाल। आप बोलो भाई। और क्या नाम है? जज। और जज भाई साहब आपका क्या हाल चाल है? ठीक है, आप बढ़िया? घर में कैसे हैं? आप आए नहीं कितने दिनों से चर्च में? गलती हो गई थी। अच्छा, तो अभी मत कहना। अब बहन शीला बहन आप आए नहीं, आप कैसे हैं? घर में सब बढ़िया? और बच्चे कैसे हैं? आपकी सेहत कैसी है? ऐसे बुलाया करो एक दूसरे से। ऐसे आ गई हैं? कैसे बोलते हैं आप? आ गई, गुस्से से। अगला देखिए इधर में चेहरा बना लेते हैं आप। कैसे बुलाना है? प्यार से। बोलो जैमसी की बहन जी। हालेलुया। भाई पे तो उनको बोलना है जैमसी की। हालेलुया। एक दूसरे से क्या करना है? जैमसी। उसको जैमसी की बुलाना है, प्रेम के साथ रहना है आपने। हालेलुया। बाइबल कहती कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेड़ी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर क्या करता है? आता है। हालेलुया। अच्छा पेड़ कौन सा फल लाता है? और बुरा वृक्ष से कौन सा फल आता है? अब करेला क्या होता है? कड़वा। करेला क्या होता है? नीम क्या होती है? कड़वी होती है। लेकिन आम क्या होता है? सेब क्या होते हैं? लीची भी क्या होती है? तो आप कैसे पेड़ हैं? कैसा बनना चाहते हो आप? कि खाए कोई और फेंक दे? क्या कोई
आपको खाए, आपके फल को खाए और उसको कड़वा लगे और वो उसको फेंक दे। आप ऐसा चाहते हैं कि जब कोई आपसे मिले और आपसे कड़वी बातें सुने और वो दोबारा आपके पास कभी भी ना आए? कैसा चाहते हो? कैसे फल आपको लगने चाहिए? हाँ जी, कौन से? जोर से बोलो, कौन से? मीठे, कि कोई खाए और आनंदित हो जाए। हालेलुया। बाइबल कहती कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा वृक्ष अच्छा फल लेकर आता है, और बुरा वृक्ष बुरा फल लेकर आता है। अगर आपके अंदर अच्छे फल हैं, आपके अंदर प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ये आत्मा के क्या है? फल है। ये आप में होने चाहिए। कहता हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। आप में कैसे फल है आप पहचाने जाओगे। अगर आप किसी का भला करते हो, आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, भलाई करने वाले हैं, आप पवित्रताई में चलने वाले हैं, तो लोग आपको देखेंगे और वो जानेंगे कि सचमुच ये प्रभु यीशु मसीह का क्या है? बंदा है, ये यीशु मसीह की क्या है? बेटी है। और कहता है कि तुम्हारे भले कामों से परमेश्वर की क्या होगी? महिमा होगी। जब आप भले भले काम करेंगे तो इससे आपकी तो बड़ाई होगी ही होगी, लेकिन आपके परमेश्वर की भी क्या होगी? भलाई होगी। हालेलुया। बाइबल कहती तुम भले भले काम करने के लिए सृजे। कौन से काम करने के लिए? भले काम, भलाई के काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। आपकी सृजना करी है प्रभु ने, सृजना करी, आपको बनाया है कि आप भले भले काम करें। हालेलुया। बाइबल क्या है? एक शीशा। बाइबल क्या है? एक इसमें रोज अपने आप को क्या करना है? देखेंगे कैसे? इसको पढ़ने से। क्या करना है? बाइबल को रोज पढ़ना है। आप अर्थली शीशे के सामने 10-15 मिनट लगाते हो, बहनें 1-1 घंटा भी लगा देती हैं। 1 घंटा रोज इस आईने को देखो। हालेलुया। इसको पढ़ो तो धीरे धीरे तुम सुंदर होते जाओगे। हालेलुया। क्या होते जाओगे? आप सुंदर होते जाओगे। आपके अंदर से पाप चला जाएगा, आपके अंदर से बुराइयां चली जाएंगी। अगर कोई भी व्यक्ति जो इस बाइबल को पढ़ेगा, इस बाइबल ने अच्छे अच्छे लोगों को क्या कर दिया? बदल दिया। पापियों को बदल दिया, जो कत्ल करते थे उनको बदल दिया, जो नशा करते थे उनको चेंज कर दिया। यीशु के वचनों ने बहुत से लोगों को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में और परमेश्वर के वचनों में ऐसी पावर है जो आपको बदल सकती है। हालेलुया। कितने चाहते हैं उनके अंदर से पाप चला जाए? कितने चाहते हैं अंदर से बुराइयां चली जाएं? हालेलुया। और कौन सा फल लगे? मीठे फल। कौन से फल? मीठे फल लगे। प्रभु चाहता है, प्रभु उपेक्षा करता है आपसे। प्रभु चाहता है, कहता है यीशु ने एक बार दृष्टांत सुनाया कि एक मालिक था बाग का, और वो बाग में जब गया तो उसने वृक्ष को देखा और उसमें कोई भी फल नहीं था। और उसने माली से पूछा क्या बात है कि जब मैं इसे फल की चाहता हूं और इसमें कोई भी फल नहीं लगा है? तो माली ने रिक्वेस्ट करी कि 1 साल इसको और रहने दीजिए। इस साल मैं इसकी गोडी करूंगा, इसको खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, अच्छी इसकी सेवा करूंगा, और निश्चय ही अगले साल में ये फल लेकर आएगा। प्रभु चाहता है आप फल लेकर आए। हालेलुया। आप क्या लेकर आओ? आप भले भले काम करो, आप लोगों की सेवा करो। कैसे पहचाने जाओगे आप? जब अपने फलों से। कैसे पहचाने जाएंगे? फलों से। फलों से, अपनी जबान से आप पहचाने जाते हैं। आप मीठा बोलेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, मुंह पे भी करेंगे, पीठ पीछे भी। आप प्रार्थनाएं करेंगे, सामने भी लोग आपको बोलेंगे, और पीठ पीछे भी लोग आपकी क्या करेंगे? अगर आप चर्च में आकर सेवा करेंगे, झाड़ू करेंगे, जहां पे लगाएंगे, आप दरियां बिछाएंगे, भले भले काम करेंगे, बर्तन क्लीन करेंगे, आप प्रभु की नजरों में भी अच्छे अच्छे काम करने वाले बनोगे। हालेलुया। कहता कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। ऐसा नहीं है कि आदमी अच्छा हो और उसके काम क्या हो? बुरे हो। अगर आपके मन में अच्छाई भरी है तो काम की भी क्या होंगे? अच्छे। हालेलुया। इसलिए मन में क्या होने चाहिए? वचन। मन में क्या होना चाहिए? अभी मैंने पूछा था मन में कौन है आपके? कौन है आपके मन में? पक्की बात है? आपके मन में कौन है? यीशु।
हालेलुया। यीशु मन में होगा तो गाली निकलेगा, यीशु मन में होगा तो शराब निकलेंगे, यीशु मन में होगा तो चोरी करोगे, यीशु मन में होगा तो नशा करोगे। तो इसलिए कौन आना चाहिए मन में? यीशु। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि वो आपके हृदय के द्वार के ऊपर खड़ा क्या कर रहा है? खटखटाता है कि जो कोई उसका स्वर सुनेगा और खोलेगा और वो आपके भीतर आएगा। हालेलुया। यीशु खड़का रहा है, वो नॉक कर रहा है आपके दरवाजे के ऊपर, आप उसको आने नहीं देते। बाइबल कहती जब तुम आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आत्मा यानी वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज से अपने बुरे कामों को क्या कर दो? एक दूसरे से प्यार से बात किया करो। कैसे बात करनी है? हंस के। स्माइल करो जरा, करो चेहरे पे स्माइल लाओ। कैसे बात करनी है? हंस के और प्यार से। प्यार से आपकी नहीं भी बनती उससे भी क्या करो? प्यार से बात करो। बोलो ठीक है बहन जी, और कैसे हैं आप? घर में सब ठीक है? बच्चे ठीक हैं? और कैसा चल रहा है? कैसे बात करनी है? प्यार से। बाइबल कहती एक दूसरे से क्या करो? आप इधर नहीं कर सकते तो बाहर भी नहीं कर सकते। ये तो आपकी फैमिली के लोग हैं। हालेलुया। तो कैसे फल लाने हैं? बोलो मैं एक अच्छा पेड़ हूँ और अच्छे फल लाऊंगा, अच्छे फल लाऊंगा, अच्छे फल लाऊंगा, अच्छे फल लाऊंगा। बाइबल कहती कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आप कितना लाना चाहते हो? पक्की बात है? तो फिर वचनों को मानना। कोई 30 गुना मानता है, आज प्रार्थना कर ली कल नहीं करी, आज दशमांश दे दिया, भेंट दे दी कल नहीं दी, आज चर्च में चले गए 4 दिन छुट्टियां कर ली। ये कौन लाते हैं? ये 30 गुना फल लेकर आते हैं। कोई 10 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? 100 गुना फल लेकर आने वाले। इसके लिए लगातार आपको परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है, लगातार प्रार्थना करने की, लगातार बाइबल पढ़ने की और पवित्रताई में आपको जीने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। तो क्या सीखा आज आपने? शत्रुओं से क्या करना है? शत्रुओं से क्या करना है? जोर से बोलो क्या करना है? उनके लिए क्या मांगनी है? क्या मांगनी है? आशीष। अपने सताने वालों के लिए क्या मांगनी है? जब कोई आपको गाली निकले उसको बोलो बहन तेरा क्या हो भला हो। कोई भाई आपको बोले उसको बोले भाई तेरा क्या हो भला। यीशु तुझे क्या दे? आशीष दे। हालेलुया। और भलाई के काम और एक दूसरे के पापों को क्या करना है? क्षमा करना है। एक दूसरे के पापों को क्या करना है? उनकी बुराइयों को क्या करना है? बाइबल कहती तुम माफ करोगे तो तुम्हारे भी पाप माफ किए, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे भी माफ किए तो जमा हो ही जाने का दे खाते चले। इधर से तुमने एक माफ कर दिया, तुम्हारा भी माइनस कर दिया जाएगा। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? बोलो मैं अपने शत्रुओं को माफ करता हूँ, मैं अपने मुझे सताने वालों को मैं क्षमा करता हूँ। प्रभु उनको आशीष दे, प्रभु उनको और बढ़ा, प्रभु उनको और आशीष दे। हालेलुया। मैं माफ करता हूँ अपने सताने वालों को। जब आप ऐसा करेंगे आपका पिता कहता है ऐसा करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की क्या कहलाओगे? संतान कहलाओगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने भी अपने सताने वालों को क्या किया? कहता हे पिता इन्हें क्या कर दे? क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। बच्चे को समझ नहीं होती लेकिन सियानों को क्या है? समझ है। हालेलुया। आपको समझ, आपको पता है क्या बुरा है क्या अच्छा है, इसलिए उनको क्या कर दो तो और आपस में क्या रखो और अच्छे अच्छे फल लेकर आओ। हालेलुया। प्रभु आपके इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत है। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रभु से सामर्थ्य को मांगेंगे कि आप सचमुच अपने शत्रुओं को माफ कर सके। जब लोग आपको सताएं, आपके ऊपर दोष लगाए, बाइबल कहती अगर तू दोष लगाएगा तो तुझ पर भी दोष लगाया जाएगा। आप मांगे प्रभु से सामर्थ्य को कि आप अपने शत्रुओं को क्षमा कर सकें। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट गैब्रियल माइकल, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रोफेट गैब्रियल माइकल पे। और हमारा जो चर्च है इसका नाम है NSC मिनिस्ट्री बटाला, और जो बटाला में लगता है इसका जो एड्रेस है गोविंद नगर पुल्लर रोड GT रोड बटाला। हालेलुया। तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। अगर आपका
आसपास अगर आपके आत्मिक चर्च आप ढूंढ रहे हैं तो हमारे चर्च में आप आ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर प्रॉफेट गैब्रियल माइकल पर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को, टेस्टमनीज को सुन सकते हैं, सरमन्स को सुन सकते हैं और आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप अगर लाइव देखना चाहते हैं तो हम हर संडे को लाइव होते हैं, हमारी मीटिंग लाइव चलती है, प्रॉफेट गैब्रियल माइकल YouTube चैनल पर लाइव चलती है। आप उसमें हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। हमारी टीम फोन नहीं उठाती है, हम खुद पर्सनल फोन उठाते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास के साथ कॉल करेंगे और एक सच्चे मन से कॉल करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए जरूर बोलेगा और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और परमेश्वर, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो प्रोफेटिक है और हीलिंग है। परमेश्वर ने कहा था आपकी मिनिस्ट्री प्रोफेटिक और हीलिंग होगी, और सच में परमेश्वर, जलंधर से एक ब्रदर थे, फोन पर उनके बारे में बताया गया एक एक बात जो मिले भी नहीं थे। आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए प्रोफेसी करेगा, और जो बाइबल कहती है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे उसका अजर पाएगा। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेसबुक से डालकर प्रोफेसी करते हैं, फेसबुक से पढ़कर प्रोफेसी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसी सिस्टर नहीं है जो ये डाले कि उसकी ओवरीज में रसोली हैं, उसकी यूट्रस में रसोली है, जब उसको क्या ब्रेस्ट में कैंसर है। कोई ऐसी बात अपनी फेसबुक पर, यूट्यूब पर नहीं डालता है। तो ऐसे अगर परमेश्वर बताता है किसी के बारे में, हमारे चर्च में आपको अपनी बीमारी नहीं बतानी है, अपनी परेशानी नहीं बतानी, क्वेश्चन नहीं बताना है। आप आएंगे, परमेश्वर आपको पीछे से बुलाकर आगे लेकर आएगा। और हमारी मिनिस्ट्री ग्रो कर रही है। हम 3 लोगों से, एक पर्सन आता है, मेरी बुआ आती थी चर्च, आज हम 150-200 तक पहुंच चुके हैं। आने वाला समय आप हम लाखों तक जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है जो हमें 1 से 200 तक लेके जा सकता है ना, वो 200 से 20,000 सबके लेके जा सकता है। तो अगर आप आएंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर तो सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और परमेश्वर का राज्य कौन सा है? वो संसार का नहीं है, वो आत्मिक है। अगर आप आत्मिक चीजों को ढूंढेंगे तो आपको सच में वो मिलेंगी। जैसे बाइबल कहती है शाऊल गदहियां ढूंढने गया, उसके बाद वो नबी को ढूंढने लगा और नबी ने मसा कर दिया, अब मसा होके वो राजा बन गया। ढूंढ क्या रहा था? गदहियां। आज कई लोग ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, मेरा छुटकारा हो जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा कैंसर चला जाए, और लोग ढूंढने क्या आते हैं? बरकतों को, और पाप परमेश्वर को लेते हैं। जब परमेश्वर आता है और उसका शामुएल ने कहा उसे शाऊल से कि तेरी गदहियां मिल चुकी हैं, तो आप देखोगे उसकी गदहियां क्या हो गई? मिल गई। उसने बोला, उसके साथ में पूरा राज्य का राजा बन गया। वो एक लड़ाई भी नहीं हारा। वो ऐसे परमेश्वर काम करता है। अगर आप आना चाहें, आपको एड्रेस बता दिया है, बटाला में फाटक के पास गली है, वहां हमारा बोर्ड रहता है। आप आए, हमें कॉल करें, हमारी टीम आपको लेकर जाएगी। बटाला में चर्च लगता है, ये प्रोफेटिक है, आत्मिक चर्च है, और सच में परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को करता है। जो मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखेंगे परमेश्वर काम करता है, और सच में आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। जब आप सरमन सुनेंगे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को ग्रहण करेंगे, उस ले हैंड को लेंगे, जब परमेश्वर आपके ऊपर करेगा तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप आ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले, और आप परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। यही बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, और जितनों ने परमेश्वर आज के मैसेज को सुना परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितनों ने सुना चर्च के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में, एक एक जन जो आना चाहता था आत्मा ने लेकर आए, तेरे दूत उनके घर में अभी चले जाएं परमेश्वर, और उनको लेकर आए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं अभी इसी प्रार्थना के दौरान की बीमारियां आउट हो रही हैं, हर दुष्ट आत्मा, अंधकार की आत्मा आपके जीवन से बाहर निकली, आपकी बड़ी बारी और कामना स्टार्ट करे, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकलनी स्टार्ट हो जाए। अबलबा शबलबा या राजा सननबा जोवरे परमेश्वर तेरा आत्मा एक एक जन में कार्य करे परमेश्वर। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं, जो लाचार है परमेश्वर का हल कर मेरे खुदा, तो इनका सहारा बन मेरे खुदा। जैसे तेरा वचन कहता है, मैं नो जिंदुआ तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर जो किसी को छोड़ता नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको बस परमेश्वर के सही स्थान पर आने की जरूरत है। और परमेश्वर ने सच में बटाला में उस चर्च को खड़ा किया है कि जो बीमारों का सहारा है, और परमेश्वर वहां आप आए और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करें। अब इसी प्रार्थना को अगर आप लाइव देख रहे हैं, आप टीवी पर देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको चेंज करे, आपके जीवन बदल जाएं, आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। सभी को जैमसी की, तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।